में समाज बंधुओं को, युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, पूरा शहर, पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्र सब अपना परिवार है। आम आदमी पार्टी कभी जातिवाद करती नहीं है। हमारा सीधा सा उद्देश्य है कि जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय, जो सत्ता दल कहता है कि हम तीसरी व्यवस्था बनने वाले हैं देश की, परंतु एक तबका ऐसा कमज़ोर महसूस कर रहा है, ना उसकी कोई मीडिया सुनता है, ना उसकी बातें आजकल न्यूज़ चैनलों पे चलती हैं। हम देखते हैं दूसरी ही चीज़ें चलती हैं, कभी किसी का अफेयर की बातें चलती हैं, कभी किसी की कौन क्रिकेटर रिटायर हो रहा है। इसमें जनमानस की क्या भला हो रहा है? मैं न्यूज़ चैनलों और आप लोगों से, मीडिया के लोगों से कह रहा हूँ कि मैंने संकल्प भी लिया है। आज मैं सुबह गणपति जी के मंदिर गया, मैंने वहाँ संकल्प लिया कि मैंने, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे कि जो कमज़ोर लोग हैं मेरे शहर के, मेरे देश के, मेरे प्रदेश के, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। मुझे इतनी शक्ति दे कि जिनका कोई नहीं है मैं उनका सहारा बन सकूँ। जो गरीब लोग आज परेशान हैं, मध्यम वर्गीय परेशान है, जिसकी आवक 15 से 20 हज़ार रुपये है, वो अपने स्कूल की बच्चों की फ़ीस नहीं भर पा रहा है। बुजुर्ग बीमार हैं, उनके इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। तो यही तो हमारी पार्टी करती थी। हमारी पार्टी एक सामाजिक जो संगठन होते हैं उसी टाइप में वो काम कर रही थी। शिक्षा और स्वास्थ्य, गरीब लोगों के लिए स्कूल बनवा रहे थे, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिनके पास इलाज कराने के पैसे, उनके सरकारी अस्पताल में व्यवस्था होना चाहिए, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था होना चाहिए, वही हम लोग कर रहे थे। और हमें जनता आशीर्वाद देती है। निश्चित रूप से मैं विधानसभा एक के लोगों से कहता हूँ कि आप लोग हमें आशीर्वाद दें। आपने बीजेपी कांग्रेस, 60 साल कांग्रेस को देखा, 15-20 साल आप बीजेपी को देख रहे हैं। हमें एक बार आशीर्वाद दे के देखें। हम अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और एक अच्छा रोजगार की व्यवस्था जरूर विधानसभा में, और हमारा संकल्प है कि हम इस बार प्रदेश में सरकार बनाएं। हम कमजोर लोगों को विधायक बनाते हैं ना, बड़े जो बोलते हैं ना वंशवाद, दोनों में हैं। बीजेपी में कैलाश जी के बेटे पार्टी में हैं, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के बेटे पार्टी में हैं, और आप सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले रहे हैं राहुल गांधी, जो कांग्रेस के नेता हैं, वही वंशवाद के, अगर ये इनके मतलब पूर्वज अगर नेता ना होते तो ये नेतागिरी में नहीं होते। तो हमें उन कमजोर लोगों को नेतागिरी में भी लाना है। जो कहते हैं राजनीति बुरी है, उनसे हमें संपर्क करना है। हमें उन लोगों से मतलब नहीं जो बड़े बड़े झंडे उठाए फिर रहे हैं, वो हमें पॉलिटिकल लोग चाहिए ही नहीं। भले वो पार्ट टाइम जॉब करते हो, भले वो हमें 3 घंटे राजनीति के लिए दें, हमें वही लोग चाहिए जिन्हें, जो वाकई में परेशान है, जो वाकई राजनीति गलत समझते हैं, हमें वही लोग चाहिए। क्योंकि हमें राजनीति को अच्छा करना है। राजनीति को हमें धंधा उद्योग नहीं बनने देना है। हमें राजनीति का काम सेवा के हिसाब से करना है, और लोगों में यही करना है कि राजनीति जो बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां सरपट दौड़ती जाती हैं, काफिले दौड़ते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा पार्षद भी साइकिल से आना चाहिए और अपना वर्क करे। विधायक आए अपनी बाइक से आए, मोटरसाइकिल से आए, अगर वो पैसे वाला है तो उसकी अलग व्यवस्था, लेकिन उसकी सोच अच्छी होना चाहिए कि हमें वर्क करना है। जैसे आप लोग मीडिया के लोग जनता में काम करते हैं, पुलिस के लोग जनता में काम करते हैं, सभी को अपनी अपनी ड्यूटी सही तरीके से करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ये हो गया कि नेता अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाते नहीं है। नेता बनते हैं, वो अपने बेटे को तैयार कर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे, कि हमने 50 साल दिया तो इसका फायदा हमारे बेटे को। जैसे आप विधानसभा एक में देख ही रहे होंगे, कैलाश जी के जो बेटे हैं आकाश जी, उनको उनका बेनिफिट मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैलाश जी वगैरह ने काम नहीं किया होगा, लेकिन जो काम करना चाहिए था, जिन लोगों के लिए काम करना चाहिए था, उनके लिए नहीं किया है। आज भी आप देखेंगे बस्तियों में जाके, आज इतनी इतनी सड़कें वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, स्कूल के लिए बच्चे तरस रहे हैं, अस्पताल के लिए बुजुर्ग तरस रहे हैं। तो वही ठीक करने हम लोग आए। आप भी बताइए, पूर्व में भी विधानसभा का अपने जो चुनाव, मोहम्मद और अपने हिंदू धर्म से बैनर लगे हुए आई लव महाकाल, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? दोनों चीजें सही है। हम महाकाल को मानने वाले हैं तो हम आई लव मोहम्मद महाकाल कहेंगे, और वो उनके नबी को मानने वाले तो वो उनको करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका परिचय? अनुराग यादव, आम आदमी पार्टी।